Okay, I think most of the people are not joining today. Let it be. Let us continue with our session. Now, again, we are starting here on with the Power BI topic, or Power BI tool, which is the last leg of our, let's say, overall syllabus, the last tool to which we are going to work on. Now, basically, पावर बीआई के बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। पावर बीआई है क्या, वर्कआउट कैसे करता है थियोरेटिकल बेसिस में, और हम उसे इंस्टॉलेशन भी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों का, नाउ हियर भी प्रॉपर्ली, पीपल हु आर हैविंग अकाउंट इन माइक्रोसॉफ्ट, जिनका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन है, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, इफ आई से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, इफ यू हैव योर लॉगिन इन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, अगर ये आपका स्टोर लॉगिन है, यहाँ पे एक्सेस है आपका, आपको सर्च आउट करना है यहाँ पे पावर बीआई टूल को। ओके, तो पावर बीआई डेस्कटॉप देखो, यहाँ पे ऑप्शन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, आई एम टॉकिंग अबाउट पावर बीआई डेस्कटॉप। रिमेंबर दिस, इट्स अ डिफरेंट, बोथ ऑफ दिस टू आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो ये जो है पावर बीआई डेस्कटॉप, इस पे क्लिक करना है। मेरे लिए ओपन बता रहा है क्योंकि इट इज ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड। ओके, आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। सो मेक श्योर जिनका पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट एक्टिव है, those people who don't have active, or those whose path Microsoft Store is not been active, और इससे पहले था बाद में anyhow somehow क्लोज हो गया, सो जो कोई भी रीजन रहेगा, आपको आना है आपके पावर बीआई ब्राउजर पे आना है, पावर बीआई इंस्टॉल ऐसे लिखना है, वहां से आपको लेके आएगा, वो आपको शोकेस करेगा उन माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप को, लैंग्वेज कौन सा है, ऑब्वियसली हमारा इंग्लिश है, तो विल बेसिकली जो इंग्लिश है डॉक्यूमेंट जो डिफॉल्ट है वैल्यू वो सेलेक्ट करेंगे, और उसे कहेंगे डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद में जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन है, दो ऑप्शन, आइदर यू शुड गो फॉर दिस पावर बीआई डेस्कटॉप और दिस वन। नाउ डिफरेंस दोनों में सेम है, बस ये है कि ये डॉट है ना, जो ये 64 बिट के लिए वर्क करता है। ये कब कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आइदर शुड आई शुड गो फॉर दिस वन और दिस वन। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, आपको आपके सिस्टम में आना है, विंडो पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में जाके आपको आपके लैपटॉप के सिस्टम के अबाउट, इस पे जाना है, सिस्टम में अबाउट, यहाँ पे आपको पता चलेगा आई हैव 64 बिट सिस्टम, ये देखो 64 बिट सिस्टम एंड 64 बेस प्रोसेसर, आई हैव दिस ऑप्शन। बट इफ ओवर हियर कैसे भी करके अगर 32 बिट है, 32 बिट प्रोसेसर है, तो आपको क्या करना है, या फिर पता नहीं है, बेसिकली कंफ्यूजन है थोड़ा, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना है आपको, ये और ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो क्लिकिंग एनी वन ऑफ इट, you don't have to click on both of them, any one of it will be suffice with that। okay, कोई भी चलेगा। नहीं पता है, इस पे क्लिक कीजिए, सिस्टम के बारे में पता है, कंफर्म है 64 बिट है, तो इस पे क्लिक करना है। सो एनी हाउ दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करते ही आपका यहाँ पे डाउनलोड चालू हो जाएगा। ओके, आपका डाउनलोड चालू हो जाएगा, इसे लगा दीजिए। ओके, तब तक मैं आपको जब तक वो डाउनलोड होगा, जब तक आपका सिस्टम में डाउनलोड सिस्टम में हो रहा है, प्रोसेस होता रहेगा, तब तक मैं उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स बता दूं ऑन अ थियोरेटिकल बेसिस, व्हाट एग्जैक्टली पावर बीआई, और क्या क्या सीखने वाले हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट, हमारा एम क्या रहेगा सीखते समय। So again, welcome back to everyone in Power BI session, where me as an host, as an a tutor, as a mentor who is providing you the details with respect to data analytics or data scientist basis, where I'm going to teach you about Power BI as a tool, which is much more, let's say, demanded tool, which is required. Again, सिर्फ अकेला ये नहीं है, we have other tools also. For example, अगर आप Tableau पकड़ोगे, we have Tableau also in the line. Tableau के साथ में और बहुत सारे ऑप्शंस भी, जैसे क्विक करके एक है, QUIK करके है, देन जोहो करके है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है। बट वाई पावर बी है, सिंपलेस्ट आंसर है, सबसे ज्यादा डिमांड में जो टूल है हम उस पर फोकस करेंगे, उसी के बेसिस में हम वर्कआउट करेंगे, सिंपलेस्ट आंसर। इसका कोई प्रूफ है क्या? यस, वी हैव प्रूफ, वी आर नॉट सिंपली टॉकिंग अबाउट, देयर आर सम फैक्ट्स दैट शोकेस द सेम डिटेल्स। सो लेट्स गो टुवर्ड्स दिस वन। यहाँ पे आप देखोगे कि व्हाट इज पावर बीआई, बेसिकली पावर बीआई क्या है, पहले हम समझ लेते हैं जब तक हमारा डाउनलोड हो रहा है।
सो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई इज एन इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। इंटरैक्टिव मतलब क्या? इंटरैक्टिव मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारा अगर चार्ट है, ऐसे लाइन चार्ट है, ऐसे कुछ लाइन चार्ट है। अब ये डेटा हमारा क्या है? लेट्स से 2014 से लेके 2024 तक का डेटा, मतलब अभी तक का डेटा, 10 साल का डेटा मेरे पास में है। मुझे क्या करना है? 2014 से लेके 2018 तक का ही डेटा चेक करना है। If I had to see only this range of a data, so this line chart should automatically update based on my choice, based on my preference. It should update with itself, जो कि 2014 से लेके 2018 तक का ही डेटा आएगा। एंड इट वुड बी लाइक दिस, इस तरह से होगा जो भी होगा, बट इट वुड बी लाइक दिस। सो इतना ही डेटा है ना, इतना ही डेटा आएगा आपके इसमें। सो इस तरह से आपको कुछ दिखेगा। तो ये क्या है? बेस्ड ऑन माई इंटरेक्शन, बेस्ड ऑन माई इनपुट, माई विजुअलाइजेशन, माई विजुअलाइजेशन इंटरैक्ट्स विथ मी। सो हम एक दूसरे ना डेटा हमें उस तरह से इनपुट देता, आउटपुट प्रोवाइड करता है। सो इट्स एन इंटरैक्टिव और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। तो ये होता है टूल, पावर बीआई टूल। Now what exactly BI means? BI basically क्या है? एक रोल होता है। It is nothing but it is one of a role, responsibility जिसे हम कहते हैं। This role has a different basic specific responsibilities where you do the analysis on current data with respect to data which is provided by a data analytical person। और data analytics person क्या करता है? वो data आपको provide करता है based on your demand, based on your requirement। data analytics वाला बंदा, person who is from data analytics, provides you the data which is let's say data pre-processed, clean data होता है, वो आपको provide करता है। Based on that, current जो चल रहा है, whatever current scenario, whatever current process is going on, you compare with historical and comparing with current data, and further you will suggest some options, or let's say suggest some particular methods where which may help you to increase your sales, which may help you to increase your profit, which may help you to increase more engagement। जो भी तरह से इंक्रीज करना है चीजों का। फिर कुछ चीजें, इफ यू वांट टू रिड्यूस द रिस्क, इफ यू वांट टू रिड्यूस द स्टोरेज, इफ यू वांट टू रिड्यूस लॉजिस्टिक मेजर्स, है ना, अगर उसमें कुछ इंपैक्ट होता है तो। सो एनी हाउ, either way you want to increase or either way you want to reduce, so based on depends on that। तो बेसिकली with depending on that you can have to understand that which particular method है यूज करना है। तो डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली हमें क्या है? we need to decide। so to decide it we need some inputs। तो inputs कौन प्रोवाइड करता है? बीआई प्रोवाइड करता है किसी भी इंडस्ट्री में। डेटा एनालिटिक्स नहीं कर सकता है क्या? इट्स नॉट अबाउट दैट, बट बीआई हैज अ स्पेसिफिक वर्क ऑन इट, जो टूल को ज्यादा हैंडल करता है इंस्टेड ऑफ डेटा को। ओके, नाउ विद रिस्पेक्ट टू दैट, जिसमें आपको कह रहा था कि इट्स नॉट समथिंग आई हैव क्रिएटेड और आई हैव बूस्टेड माई सेल्फ, बट यस द डेटा ओवर हियर गार्टनर करके है। गार्टनर, ये ध्यान रखना नाम, गार्टनर इज वन ऑफ मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूट, और लेट्स से एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग टूल्स को अलग अलग पैरामीटर पे वर्कआउट किया जाता है, अलग अलग पैरामीटर पे उस पे चेक किया जाता है, और फिर उसको एक एनालिसिस करके उसका आउटपुट बताया जाता है। जैसे यहाँ पे पावर बीआई को और टैब्ल्यू को कंपेयर किया है, नॉट ओनली अदर, मतलब उनको ही नहीं बट बाकी भी किया है। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, टैब्ल्यू है, ओरेकल है, सैप है, आईबीएम का है वाटसन, फिर माइक्रो माइक्रो स्ट्रेटजी है, क्विक है, ओके, क्लिक है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं जो आप मार्केट से वर्कआउट कर सकते हो। उसमें सबसे टॉप पे अभी के लिए 2024 की देखोगे तो इट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। माइक्रोसॉफ्ट इज नथिंग बट रिप्रेजेंट, बिकॉज पावर बीआई हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। सो माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता होगा सेल्स, सॉरी, जो टैब्ल्यू है ये सेल्स ने अक्वायर किया है। सेल्स फोर्स पता है ना आपको? सेल्स फोर्स उन्होंने अक्वायर किया है ऑन 2013 से पहले वो अलग था टैब्ल्यू करके, सिर्फ उनका ही टैब्ल्यू ही एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन था, बट अभी उसके बाद में 2013 के बाद में उसको सेल्स फोर्स ने अक्वायर किया है। सो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है जो 2024 अभी तक, मतलब कब से, सो फ्रॉम 2019 टू 2024 क्वार्टर, जो अभी चल रहा है क्वार्टर, उसके बेसिस में आप देखोगे तो पावर बीआई ऑन एन परफॉर्मेंस बेसिस में देखोगे, या डिमांड किसी भी अलग अलग परफॉर्मेंस में, अलग अलग पैरामीटर के बेसिस में, तो पावर बीआई इज लीडिंग, वेयर एज टैब्ल्यू इज इट्स लेट्स से सेकंड रनर, ओके, जो उसको फॉलो कर रहा है, फॉलोअर। सो यहाँ पे भी वो चल रहा है। सो कौन सा करना चाहिए? टैब्लू करना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई? दोनों में से कोई भी करो ना। बेसिकली देखो लॉजिक क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे लाइन चार्ट क्रिएट करना है। लाइन चार्ट के लिए क्या लगता है? अगर आपका डेटा बेस्ड ऑन टाइम बेसिस में है,
तो क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस में ईयर होगा, डेट होगा, कुछ तो इंफॉर्मेशन होगा, और वाई एक्सिस में आपके जो भी है सेल्स वैल्यू, कुछ तो वैल्यू होगा। तो ओवर अ पीरियड, या वो नीचे गया इस तरह से, वो ऊपर गया, या कांस्टेंट है लाइक दिस। सो व्हाट एवर एनालिसिस यू आर गोइंग टू डू विथ रिस्पेक्ट टू योर ईयर्स एंड डेट कॉलम, जो भी आपका वैल्यू है, ये तो चार्ट कभी चेंज नहीं होगा। आप टैब्लू में जाओ, आप पावर बीआई में जाओ, आप क्लिक में जाओ, एक्सेल में जाओ, कहीं पे भी जाओ। So basically, this principle of creating the data will not change. What changes? The representation, the way of representing, the interacting way, the let's say UI phase, है ना, user interface का जो होता है वो changes जरूर होता है। Okay, so that's why. क्योंकि आप पूछोगे ना तो एक्सेल में ही कर लेते थे हम, पावर बीआई क्यों सीख रहे हैं? बट यस, जैसे मैंने आपको कहा, the weight of a representation it matters when you are presenting something. Okay, for that purpose. Why is it so much? Yeah, that will be, एक के ऊपर एक ही ऐसे कोलैब हो रहा है, which is ऐसे नहीं होना चाहिए। Okay, that is that. हम्म, हम्म, पता नहीं ऐसे साइड साइड में ब्लैक क्यों हो गया भाई, मेरा तो पहले पूरा कवर होता था। चेंज किया क्या मैंने? आई थिंक चेंज एनीथिंग, बट ठीक है, लेट इट बी फॉर नाउ, ऐसे वैसे चले देते हैं। ओके, सो दिस इज पर्टिकुलर एज एन रेफरेंस, एज एन आप कहोगे कि ये आपका एक क्या कहते हैं, प्रूफ है। ओके, व्हाई वी आर लर्निंग दिस पावर बीआई बेसिकली। ओके, ना पावर बीआई ऐसे ही नहीं कि बस यूज कर रहे हैं, टॉप पे है इसलिए, बट उसको टॉप पे बनाता क्या चीजें हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं उसके, ऐसा क्या है जो उसको टॉप पे रखता है। Now, whenever we talk about Power BI as a tool, it is always considered as SaaS, SaaS. ये घर घर की सास बहू की बात नहीं कर रहे हैं हम। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट SaaS एज एन एप्लीकेशन। इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। What this SaaS, SaaS means is that once you install this particular software, once you install this particular tool, you don't have to install any other third party or any other supportive softwares or supportive features. It works independently and very flawlessly. You don't have any other components need to add in. देखिए एक्सेल में करते हैं ना, अगर पावर क्वेरी है तो आपको, क्योंकि पावर पे क्वेरी डायरेक्टली नहीं है तो आपको ऐड ऑन करना, ऐड इन करना पड़ता है। पावर पिवोट नहीं है, आपको पावर पिवोट ऐड इन करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ चीजें पावर क्वेरी है, वैसे बहुत सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, आपको ऐड इन करना पड़ता है एक्सेल में। वैसे आपको पावर बीआई में करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी बीन इनकॉर्पोरेटेड। सिर्फ क्या करना है, इंस्टॉल करना है, दैट्स ऑल। सो ऐसा क्या है जो अलग बनाता है, ऐसा क्या है अलग बनाता है, वो आपको बताता हूँ ना। जो सीक्वेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो सीक्वेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसी सीक्वेंस से यहाँ पे भी आपको चीजें, है ना, इमेजेस दिखेंगी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू लुक ओवर हियर। सो व्हेन आई टॉक अबाउट फर्स्ट पावर बीआई और लेट्स से पावर क्वेरी, नाउ आपको ये भी एक लग रहा होगा, ये नाम जो है पावर बीआई, ये पावर बीआई क्यों दिया है, व्हाई नॉट लेट्स से फास्ट बीआई को, है ना, फास्ट बीआई से पावर बीआई की बात कर रहा हूं मैं, द नेम पावर बीआई। ऐसे पावर बीआई क्यों रखा है, ये पावर क्यों रखा है, व्हाई पावर हियर, है ना, व्हाई नॉट कंप्यूटिंग बीआई, व्हाई नॉट लेट्स से स्मूथ बीआई, व्हाई नॉट समथिंग कुछ अलग सा, जैसे आपने पावर, या पावर क्या, वो भी तो अलग ही वर्ड है, तो ऐसा कुछ अलग ही क्यों नहीं रखा आपने पावर की जगह में। नो, द रीजन बिहाइंड इज दैट वेरी सिंपल एंड वेरी लॉजिकल, द से इज दैट वेरेवर, देखो जब मैं बात करता हूँ एज एन एस सॉफ्टवेयर, है ना, एज एन एस सॉफ्टवेयर मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो डायरेक्टली इंस्टॉल करो, यूज करो। तो जितने भी उसके अंदर में कंपोनेंट्स है, देखो आपने देखा होगा, पावर, 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 सब जगह पावर है।
सब जगह जितने भी आप देखोगे यहाँ पे सब जगह क्या है, पावर कॉमन है सब में, पावर 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 पावर। तो हुआ क्या, when this software which is let's say created or which is based on different components which are mixed with initial name as a power। अच्छा पावर आया कहाँ से, जब एक्सेल पे वर्कआउट कर रहे थे इनिशियल स्टेज में, तो कुछ चीजें उन्होंने एनालिसिस किया ना कि जब रिकॉर्ड्स एक सर्टेन अमाउंट के बाद में, जैसे 10,000 6,000 के बाद में क्या होता है फॉर एग्जांपल, क्योंकि उसका लिमिट ही है अराउंड दैट, बट एक सर्टेन अमाउंट के बाद जैसे 10,000 के बाद में आपका रिकॉर्ड्स या फीचर जब आप ऐड करते हो या फिर उतना डेटा का सेट है, तो होता क्या है कि थोड़ा सा क्लमजीनेस और थोड़ा फ्रिजनेस, अब थोड़ा क्या कहते हैं कि उसे बफर होने का टाइम चाहिए होता है, एक्सेल को लोड करने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है और वर्कआउट करने में डिफिकल्टी होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करें एक्सेल के साथ में, तो उन्होंने क्या किया, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसे थोड़ा एनहांस करने के लिए उन्होंने पावर क्वेरी ऐड किया, ताकि जब मैं डेटा वर्कआउट कर सकूं, जब मैं डेटा कहीं सोर्स से डेटा लूं, क्वेरी कर सकूं, तो फास्ट आए, स्लो ना आए। दूसरा, जब पावर पिवोट आया, तो पावर पिवोट मतलब क्या है, जब हम मल्टीपल डेटा सेट पे काम, मल्टीपल शीट्स, मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल फीचर्स पे वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, कभी मर्जिंग, कभी अपेंडिंग, कभी जॉइन, ऐसे सब चीजें लगती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगेन इट शुड नॉट बी स्लो प्रोसेस, तो उसके लिए फिर पावर, ऐसा मतलब क्या है, हर एक प्रॉब्लम जो आता है उन्होंने क्या किया, एक एक पावर ऐड करते गए उसको सोल्यूशन करने के लिए ना। उतना ही नहीं, बाकी चीजों को भी कंसिडर करते हुए उन्होंने क्या किया, जितने भी पावर्स रिक्वायर्ड है उन सबको एक साथ किया और एक नया पावर को यूज किया, विच इज दिस पावर बीआई। उसको नाम, इसलिए सब के सब पावर कंपोनेंट्स है, इसलिए पावर ही नाम रखा है। और बीआई है विच इज बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, सो बीआई। अब विद रिस्पेक्ट टू दिस, जो हमारा सांस है, आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पावर क्वेरी। पावर क्वेरी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर क्वेरी मतलब क्या है, व्हेन यू कनेक्ट डेटा विद वेरियस सोर्सेस मतलब क्या है, दिस सोर्सेस मे बी फ्रॉम पीडीएफ फॉर्मेट, इट कैन बी फ्रॉम सीएसवी, इट कैन बी फ्रॉम एक्सएलएसएक्स, इट कैन बी फ्रॉम जेसन, इट कैन बी फ्रॉम XML, इट कैन बी फ्रॉम वेब, जैसे HTTP था हमारा, HTTP है ना, इट कैन बी फ्रॉम पाइथन, इट कैन बी फ्रॉम आर लैंग्वेज। बेसिकली इतने तो बहुत कुछ नाम है उसमें से, और इससे भी ज्यादा हो सकता है, डेटाबेस भी ऐड नहीं किया मैंने उस तरह से। माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, MySQL हो सकता है, ओरेकल, ऐसे बहुत सारे। तो बेसिकली जो भी आपका डेटा सोर्स है, उस डेटा सोर्स के साथ में हमारे टूल को कनेक्ट करना। ओके, जो उसको कंपोनेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर एक कनेक्शन है ना, मुझे अगर लेट्स से एक वायर ऐसे, हाँ ये मेरा पिन है, यहाँ पे मेरा बल्ब है, यहाँ पे मैंने बल्ब लगाया है, यहाँ पे मुझे इस बल्ब पे करंट चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का करंट चाहिए ताकि ग्लो हो। अब ये वायर है, इसमें करंट नहीं है, तो आपका सॉकेट जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका बोर्ड है, यहाँ पे आपको बटन चालू करना है, दिस इज योर सॉकेट ओवर हियर, इस तरह से। अब जो लेंथ है ये कम है, ये क्या है, लेंथ कम है ना। अब मुझे पावर इसको देना है। अब पावर को जोड़ने के लिए एक तो क्या है मेरे पास है अडेप्टर, अडेप्टर एक्सटेंशन जो कहना है के लो, अडेप्टर। मैं क्या करूंगा, उसे यहाँ पे इसे जोड़ूंगा, कनेक्ट तो वो हियर इस तरह पे यहाँ पे जोड़ देता हूँ, कनेक्ट किया, और यहाँ से मेरा वायर ऐसे 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 जाएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, इट विल कनेक्ट फ्रॉम लेट्स से, इसको मैं ऐसे करता हूँ, फ्रॉम दिस, इस पॉइंट पे आके एक दूसरे के साथ में कनेक्शन होगा। तो पावर क्या हुआ, यहां से फ्लो ऑन करते ही, ऑन, ऑन ऑन करते ही पावर यहां से सर्ज हुआ, आगे गया, और यहां से आपका बल्ब ब्लिंक होने लगा, ग्लो करने लगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। वैसे ही सोर्स जो है मेरा, जहां से मुझे इंफॉर्मेशन आएगा, उस सोर्स से मेरा जो आउटपुट है, या फिर जिस तरह का मुझे टेबल चाहिए, उस तरह के बीच में, उनके बीच में जो आपका कनेक्शन है, दिस इज योर कनेक्शन। तो ये कनेक्शन क्या होना चाहिए, ओके, कनेक्शन करने के लिए जो बैकग्राउंड में, अगेन आई एम नॉट सेइंग यू टू इंस्टॉल इट, बैकग्राउंड में जो चीजें लगती है, कनेक्टर होता है, जैसे यहाँ पे कनेक्शन होता है मेल फीमेल का, वैसे वहाँ पे कनेक्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद में कुछ उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो सब चीजें कौन करेगा, पावर बाई इटसेल्फ करेगा। तो कौन देखेगा भाई, पावर क्वेरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, तो ये पावर क्वेरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही हैंडल्स इट। वैसे ही पावर व्यू,
नाउ वंस यू हैव डेटा, अब आप क्या करोगे डेटा के साथ में? डेटा आने के बाद में क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा कुछ नहीं भाई, अब ग्राफ निकालूंगा, कभी लाइन निकालूंगा, कभी पाई चार्ट निकालूंगा, कभी मुझे लगा मैं कॉलम चार्ट निकालूंगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कभी निकालूंगा। तो बात जो भी तरह से मैं चार्ट्स निकालूंगा, देखूंगा कि क्या डेटा कहना चाहता है मुझसे, दैट इज व्हाट आई विल परफॉर्म। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सो फॉर दैट पावर व्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, टू क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ विजुअलाइजेशंस, इंक्लूडिंग नॉट ओनली फ्रॉम द कॉलम चार्ट एंड दैट, बट अगेन अगर आप पाइथन से क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी करके दे देगा। ओके, सो इट इज पावर व्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअलाइजेशन। नाउ पावर बीआई डेस्कटॉप, जो कोई भी फाइल आप स्टोर करते हो, डॉट pbix एंड डॉट pbit, जो फॉर्मेट होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले, व्हाट एग्जैक्टली दिस रिप्रेजेंट्स।